हेलो वेलकम गाइस। इस प्लेलिस्ट में हम समझेंगे हैशसेट को और हैशसेट की इंटरनल वर्किंग क्या है, हैशसेट पे क्या प्रोग्रामेटिक क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, या इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर हैशसेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है। जितना हो सकेगा इस प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं, जैसे हैशसेट मैंने आपको बताया, सपोज एक सेट है, यहाँ सेट में मैंने 10, 20 ऐसे कुछ एलिमेंट ऐड कर लिए, राइट। सेट बेसिकली क्या है कि कलेक्शन में हमारे पास लिस्ट होती है, सेट्स होते हैं। सेट के अंदर हमारे पास हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, कंकरेंट हैश सेट, ट्री सेट ऐसे रहते हैं। तो मोस्टली जो हैश सेट यानी कि जो पूरी सेट हायरार्की है, ये डुप्लीकेट्स अवॉइड करने के काम आती है। और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं हैश सेट के बारे में। तो यहाँ जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक हैश सेट है, इसमें हमने ये 10, 20, 30 और कुछ डुप्लीकेट्स भी हम ऐड कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि ये डुप्लीकेट्स अवॉइड होते हैं कि नहीं होते, राइट। तो अब जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यूजुअली इसका आउटपुट आना चाहिए 10, 20, 30, बिकॉज इसमें डुप्लीकेट जो है वो अवॉइड होने चाहिए। ये एकदम बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में कि सेट क्या करते हैं। तो आप बोलोगे डुप्लीकेट्स अवॉइड करते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ इंसर्शन है उसको कोई मेंटेन नहीं करता। अब जैसे यहाँ देखिए, इसने 10, 10, 20, 30 इस वे में इसको पुटअप किया था, लेकिन इसका आउटपुट देखो, डुप्लीकेट्स तो इन्होंने अवॉइड कर दिए लेकिन ऑर्डर कोई प्रिजर्व नहीं हुआ। प्राइमरी गोल ऑफ सेट इज जस्ट टू अवॉइड डुप्लीकेट, ओके। फिर अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि लेकिन क्या हम इसमें ऑर्डर प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बता सकते हो कि ऑर्डर इसमें प्रिजर्व नहीं होता। लेकिन अगर वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऑर्डर प्रिजर्व करना है और डुप्लीकेट्स नहीं रखने हैं, तो उस केस में जैसे लिंक्ड हैश सेट हमारे पास है, राइट। और इन सारी अलग अलग सेट्स को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस हैश सेट पे है। जैसे ही आप ये बताते हो कि हैश सेट डुप्लीकेट अवॉइड करता है या हल्की फुल्की बेसिक डिटेल देते हो, तो इंटरव्यूअर आपसे इंटरनल वर्किंग या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हैश सेट पूछता है। आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपसे डेफिनेटली कलेक्शन में अगर सेट की ओर जाएगा तो इंटरनल वर्किंग पे फोकस करेगा, है ना। तो वो पूछ सकता है कैन यू एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट। तो यहाँ पे आप थियोरेटिकल आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन आप एक एग्जांपल लेके भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, या दोनों का थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन रख सकते हो, जिससे लगेगा कि आप रियलिस्टिकली उस चीज़ को फील करके बोल रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर गेटिंग सम वैल्यूज लाइक 10, 20, 10 अगेन 10, then 20 or 50 like that, okay. So whenever we have these value in a hash set, it will have the unique element. Order might not be preserved here. Talking about the internal working, basically this hash set is backed by map. Like map is particularly हैश मैप वी कैन टॉक अबाउट। इस प्लेलिस्ट की शुरुआत ही एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कलेक्शंस होते हैं, राइट। और कलेक्शन फ्रेमवर्क के पार्ट होते हैं लिस्ट और सेट डायरेक्टली, और मैप जो है वो डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं है, लेकिन सेट इज समवेयर यूजिंग मैप, सो इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन बट इनडायरेक्टली, बिकॉज सेट इंटरनली मैप को यूज करती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। वेन एवर यू डू दिस हैश सेट डॉट एड, राइट, when you do this hashset.add, it will go to hash map. Now the interviewer is more interested, अब ये जो आपका 10 है यहाँ पे की में जाएगा या वैल्यू में जाएगा। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे मैं आपको इंटरनल वर्किंग सीधे सीधे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन, क्योंकि हमें डर ये होता है कि जब हमें इंटरव्यू हम देते हैं तो इंटरव्यूअर हमें बीच में एडहॉक क्वेश्चंस करता है, बीच में रोक रोक के एडहॉक क्वेश्चन, जिसका हमें डर रहता है कि ये क्वेश्चन ना पूछ ले मुझसे कोई अभी, और हम सीधा सोचते हैं कि ये बस एक्सप्लेन हो जाए मेरा और ये क्वेश्चन मेरा आंसर हो जाए। लेकिन ठीक है, आप पीसफुली चलिए, क्योंकि अब मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, तो आप हर एक जगह पे कोई भी एडहॉक क्वेश्चन आएगा तो उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में मैं ही इंटरव्यूअर हूँ, मैं ही कैंडिडेट हूँ, तो मैं एडहॉक क्वेश्चन बीच बीच में डाल के आपको बताऊंगा, राइट। तो सब क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरव्यूअर विल आस्क यू सेड व्हेन यू से hashset.add 10, तो ये की में जाएगा या वैल्यू में जाएगा हैश मैप के, बिकॉज आपने कहा ये तो हैश मैप में यूज़ करता है। तो यहाँ पे जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो ठीक है, इसका आंसर मैं डायरेक्टली देता हूँ कि ये की में जाएगा। अब वो बोलेगा कि ठीक है ये की में गया, तो वैल्यू में क्या जाएगा, क्योंकि आपने तो 10 ही दिया है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि वैल्यू में नल गया, या कुछ लोग बोलते हैं कि वैल्यू में भी 10 चला गया, है ना। तो यहाँ पे अब चलो ये हम देखेंगे, ठीक है। अब हैश मैप को चलेगी, ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये डुप्लीकेट्स कैसे अवॉइड करा देगा। ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर डुप्लीकेट्स अवॉइड हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद हो कि हैश मैप की मैंने एक इंटरनल फंक्शनैलिटी आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था हैश मैप बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक
काइंड ऑफ लिस्ट होती है, बकेट्स, है ना। और इस सारी जो हमारी ये जो इंडेक्सेस होती हैं बेसिकली, यहाँ पे ये बैक्ड बाई लिंक लिस्ट नोड होती हैं, ये बैक्ड बाई लिंक लिस्ट नोड होती है। कोई भी डेटा हमारे पास आता है, अब फॉर एग्जांपल देखो ये 10 आया, ठीक है, तो इस 10 के लिए क्या होगा, इस 10 के लिए आप बताओगे कि सर इंटरनली इट विल जनरेट द हैश कोड फर्स्ट, राइट, इट विल जनरेट द हैश कोड एंड इट विल फाइंड द इंडेक्स नंबर। अब ये सब कैसे इंटरनली हो रहा है, ये मैंने हैश मैप की वीडियो में बिल्कुल पूरा डिटेल में बताया कि कैसे इंडेक्स आता है इंटरनल, पूरी कैलकुलेशन में। अगर वो 10 का हैश कोड जनरेट हुआ, इंडेक्स पता हुआ, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है अगर ये फर्स्ट टाइम आई है तो यहाँ पे ये 10 को इंसर्ट कर देगा, राइट, एज अ की। वैल्यू के बारे में हम अभी बात करेंगे। ये 10 यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल ये 20 यहाँ है, राइट, तो ये 20 जब यहाँ आएगा तो इसके लिए भी एक हैश कोड जनरेट होगा, मे बी ये 20 यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 20 इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी 10 आएगा, अब क्योंकि ये की सेम, मतलब जब भी सेम की आती है तो ये गारंटी करता है कि हमारा हैश कोड जो है वो उसका इंडेक्स सेम निकाल के बिल्कुल सेम वैल्यू पे पहुंचे, क्योंकि इंटरनली इसमें हैश कोड इक्वल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ओवरराइड रहता है। अगर हमारी कस्टम क्लास रहेगी तो उसमें हमें ओवरराइड करना होता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन इंटरप्ट करेगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं अलग से भी बताऊंगा, तो यहाँ उसको ज़्यादा फोकस में नहीं लेते हैं। अब इस 10 को यहाँ डाल दिया, 20 को यहाँ डाल दिया, नेक्स्ट टाइम 10 आया, इसके लिए हैश कोड जनरेट हुआ, इंडेक्स पता हुआ, और इसे पता लग गया कि अगेन द 10 इज बीन कम, ओके। अब इट विल चेक द इक्वल्स एज वेल कि हाँ ये 10 वही है, राइट। तो इस केस में क्या करेगा, इट विल गेट टू नो कि वी हैव दिस नोड ऑलरेडी। एक्चुअली ये इसको इंटरनली रिप्लेस कर देता है, लेकिन यहाँ पे ना एक बुलियन मेथड होता है। बुलियन मेथड का मतलब है कि यहाँ पे वो डिसाइड करके देता है कि ये ट्रू है या फॉल्स। को आप हैशसेट.ऐड में गए, यहाँ इसकी ऐड की फंक्शनलिटी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है पब्लिक बुलियन ऐड, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आएगा ये इंटरनली मैप में पुट हो जाएगा, और ये प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कांस्टेंट वैल्यू चली जाती है, की में जाती है आपकी एक्चुअल एलिमेंट जो सेट में आपने डाला, और वैल्यू में ये प्रेजेंट जाता है। ये कैसे डिसाइड होता है कि वैल्यू डुप्लीकेट है कि नहीं, वो इस बुलियन से होता है। जैसे थोड़ा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये देखो ये 10 20 10 20 इस तरीके का कुछ है सेट में डेटा आ रहा है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो भी डेटा हमारे पास आता है ये पहले किस में जाता है, सेट में। जब हम सेट डॉट ऐड करते हैं, ये जो डेटा हम सेट में जब 1 by 1 ऐड कर रहे हैं, तो इंटरनली क्या चल रहा है, मैप चल रहा है, देखो, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी जो भी वैल्यू है 10 वो यहाँ आई, है ना, आप फील कर पा रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ 10 आई, और ये प्रेजेंट वही जो मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट रिटर्न होता है, प्रेजेंट। इसके इंटरनल जो है ना, ये तो देखो ये मैप डॉट पुट है ना, अब इसके पुट के अंदर इंटरनल फंक्शनैलिटी में जाओगे तो वहाँ से रिटर्न ट्रू फॉल्स डिसाइड होके आएगा। तो वो इस बेसिस पे आता है कि फर्स्ट टाइम अगर ये वैल्यू आ रही है, राइट, क्योंकि इंटरनली वो हैश मैप की पूरी इंप्लीमेंटेशन चली होगी, तो अगर ये फर्स्ट टाइम वैल्यू अगर इंसर्ट होती है तो ये रिटर्न करता है नल, ठीक है। और यहाँ पे पता लग जाता है कि ओके ये 10 जो है ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस हैश सेट में ऐड हुआ है। अब अगर नेक्स्ट टाइम मान के चलो कि ये नेक्स्ट टाइम अगर वैल्यू आती है हमारे पास 20 आती है, तो 20 भी फ्रेश वैल्यू है, ये इसमें जाएगी और प्रेजेंट से चेक करेगी, और इसके लिए भी रिटर्न नल होगा और बुलियन ट्रू हो जाएगा, और ये 20 को यहाँ पे ऐड कर देगा इस सेट में। तो 10 ओके 20 ओके ना। अब फिर से जब 10 आएगा, ठीक है, उसी प्रोसेस से जाएगा मैप डॉट पुट ई कॉमा प्रेजेंट। जब इंटरनली ये हैश मैप की पुट फंक्शनैलिटी में जब ये चलेगा, और जब यहाँ से इसका बुलियन रिजल्ट रिटर्न होगा, तो वो इस बेसिस पे होगा कि यहाँ पे नल रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे वो रिटर्न करेगा इस ओल्ड वैल्यू को, यानी कि प्रेजेंट को, और वो ओल्ड वैल्यू से कंपेयर करती है। अगर नल रिटर्न करता है तो वो ट्रू कर देता है, अगर कोई और वैल्यू रिटर्न करता है नल के अलावा, यानी कि ये प्रेजेंट वगैरह, तो वो फॉल्स कर देता है। प्रेजेंट इसका नाम ही इसलिए रखा है ना कि वो पता आता है कि नहीं ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम ऐसा ले लिया है। तो वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है और फिर कहता है कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस सेट। सिमिलरली 30 नया है, 40 नया है, फिर से जब 40 आएगा इसी प्रोसेस से जाएगा, ऑलरेडी प्रेजेंट आ जाएगा, बुलियन फॉल्स हो जाएगा, इसको नहीं अलाउ करेगा, एंड सो ऑन, राइट। बस यही है सेट, बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, कुछ भी कंफ्यूजिंग इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है। अगर आपको मैप अच्छे से समझ गया तो आप इसे बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब इंटरव्यूअर को आप सक्सेसफुली बता चुके हो कि हैशसेट क्या है, उसकी इंटरनल वर्किंग कैसे काम करती है, कैसे इंटरनली डुप्लीकेट्स अवॉइड हो रहे हैं। इवन आपने JVM जावा का जो कोड लिखा हुआ है वो भी इंटरनली बुलियन फंक्शंस वगैरह सब बता दिए, अभी यहाँ तक वो सेटिस्फाइड है। लेकिन
अब वो बोलेगा कि आपने मुझे यही एक इंटीजर्स ऐड करके डुप्लीकेट्स अवॉइड करा दिए. व्हाट अबाउट इफ आई हैव अ कस्टम एम्प्लॉय क्लास एंड आई वांट टू ऐड इनटू हैशसेट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस आई शुड टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग दिस कस्टम एम्प्लॉय क्लास एडिंग इनटू हैशसेट. आप अपना खुद का कस्टम हैशसेट लिख सकते हैं. इस तरह के कुछ और एडहॉक क्वेश्चंस लेके इंटरव्यूअर आपके पास आएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि आपको नॉलेज ठीक ठाक है. बट टेंशन नॉट, जितना डीप आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर पाओगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके उस इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.